प्रिय बच्चों, आपका IQ कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। ठीक, हम आपको जीएस पढ़ाएंगे और जीएस जो उसमें ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ठीक, ज्योग्राफी मतलब आपको पढ़ाएंगे भूगोल। और इस भूगोल को दो भागों में बांटकर आपको पढ़ाएंगे। पहला, जिसे आप कहोगे भारत भूगोल, दूसरा आप पढ़ोगे विश्व, मतलब आप क्या होगे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। दो भागों में बांटकर हम इसको आपको पढ़ेंगे। इसी का एक पार्ट होता है जिसे आप कहते हो पर्यावरण। पर्यावरण को हम अलग से आपको पढ़ाएंगे और इसी में हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे भारत भूगोल। ठीक, एक चैप्टर आपका आता है जिसे आप कहते हो भूगोल का परिचय। भूगोल का परिचय, तो इसका मतलब होता है कि भूगोल के बारे में जान। तो इसको भूगोल के बारे में जानने के लिए हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। ठीक, इंडियन ज्योग्राफी में केवल हम भारत के बारे में जानेंगे, जो हमारा इससे शुरू करेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हम इसको सबसे पहले चैप्टर हमको पता होने चाहिए, सब्जेक्ट पता होने चाहिए कि इसमें कितने सब्जेक्ट और इसका क्या सिलेबस होता है और इंडियन ज्योग्राफी कहाँ तक कैसे होती है। तो ये सब चीज आपको मुझे बतानी होगी। पहला, यदि हम इसको देखें तो पहला इसका जो चैप्टर होगा उसे कहेंगे हम भारत का परिचय या भारत का परिचय। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत के परिचय का मतलब है कि भारत के बारे में जानना। ठीक, इसी में हम क्या करेंगे, हम इसमें पहला पढ़ेंगे, आपको कहेंगे जैसे कि आपके क्वेश्चन आते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, इस पर आप कहोगे क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे जिसका नाम है सीमा के आधार पर। सीमा के आधार, जिसे आप कहते हो रेखा। ठीक, और यहीं पर हम पढ़ेंगे जिसे आप कहते हो अक्षांश व देशांतर के आधार पर। अक्षांश व देशांतर के आधार पर। ठीक, एक चैप्टर और इसमें होगा जिसके बारे में हम बताएंगे, जिसका नाम है राज्य व राजधानी। इसके बाद ये जो भारत का परिचय है ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कितने टॉपिक पढ़ेंगे हम, आप कहोगे क्षेत्रफल के आधार पर पढ़ेंगे, दूसरा सीमा के आधार पर पढ़ेंगे, तीसरा अक्षांश और देशांतर के आधार पर पढ़ेंगे और चौथा राज्य व उसकी राजधानी क्षेत्र के आधार पर पढ़ेंगे। तब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद आपका दूसरा जो चैप्टर आएगा जिसे आप कहते हो, ठीक है, भारत के प्रमुख पर्वत, ठीक है, पठार और मैदान। इस चैप्टर में आपकी तीन चीज होंगे, पठार, मैदान और इसी में होंगे हिमालय। ठीक है, इसी में क्या आ जाएगा आपका हिमालय। तो हिमालय इसी का ही भाग होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबको पता है, सब बता देंगे माउंट एवरेस्ट है। ठीक, उसकी ऊंचाई कितनी है सबको पता है। ठीक, वे भी सब बता दोगे, परंतु किस आधार पर उसको नापा जाता है वो किसी को पता होगा। वो सब चीज आपको यहाँ बता दी जाएगी। ठीक, इसमें पठार क्या होते हैं, पठार किसे कहते हैं, मैदान किसे कहते हैं। ठीक, आधों को तो इसी बात का नहीं पता होगा पठार और मैदान में क्या अंतर होगा। तो जब आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसमें आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा।
ठीक, इसके बाद आपका तीसरा चैप्टर आवेगा जिसे आप कहते हो अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र ये चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। और अब इसमें कैसे पढ़ोगे आप, इसमें अपवाह तंत्र में पढ़ोगे आप जिन्हें आप देखते हो कि नदियां, ठीक है, नदियों का वर्गीकरण, मतलब नदियों को आप पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे, जैसे कि आप पढ़ते हो उत्तर की नदियां, ठीक। दूसरा आप क्या होगा, दक्षिण की नदियां, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि दक्षिण में कौन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की नदी नहीं है, कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। मतलब कि इस चैप्टर में आपको नदियों का सब हो जाएगा। और हाँ, इसी में आपको पता चल जाए किस नदी के किनारे कौन सा शहर, कौन सा नगर और कौन सा राज्य बसा हुआ है। आपको कुछ और कहाँ कुंभ लगते हैं, कैसे, सारे क्वेश्चन आपके ही कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर नंबर 3 में। इसके बाद चैप्टर नंबर 4, नदियों के बाद आपका अगला, अपवाह तंत्र के बाद आपका अगला चैप्टर आएगा जिसे हम कहते हैं, ठीक, जिसे आप कहोगे मानसून, ठीक है। और मानसून में ही आप एक चीज पढ़ोगे, इसी को क्या कहते हो आप, इसी में कर देंगे मौसम। मौसम का मतलब समझते हो, ठीक। भारत में कैसा मौसम होगा, ठीक है, तूफान आते क्यों है, ठीक है, वर्षा का पता कैसे हमें पहले चल जाता है, ठीक है, मानसून की जो हवाएं हैं वे कैसी हैं, जाड़ों में कहाँ वर्षा होती है, कैसे होता है, ये सब चीज आपको इस चैप्टर नंबर 4 में आपको पता चल जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 5। इसमें आप पढ़ोगे भारत के प्रमुख खनिज। आप क्या पढ़ोगे, भारत के प्रमुख खनिज, मत खनिज, खनिज मतलब आपसे पूछा जाएगा कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। खनिज जैसे कोयला आपका क्या है, एक खनिज है, अभ्रक आपका एक खनिज है, और उसके बाद सीमेंट आपका एक खनिज है, तो आपका चांदी एक खनिज है। तो आपसे पूछा जाएगा चांदी, आपका लोहा एक खनिज है, तो इनको हम बांटकर पढ़ेंगे। धातु किसे, धातु खनिज किसे कहते हैं, अधातु खनिज किसे कहते हैं, ठीक है, अणु खनिज किसे कहते हैं, और ज्वलनशील खनिज किसे कहते हैं, पेट्रोल, ये सब चीज खनिज आपके पूरे कर दिए जाएंगे। इसके बाद छठा चैप्टर आपका क्या आएगा, उद्योग, भारत के उद्योग। कौन सा, भारत के उद्योग। आपको पता चलेगा इंडस्ट्री, जिसे आप उद्योग कहते हो, उद्योग मतलब लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ठीक है, विस्तृत उद्योग, ठीक, लोहा उद्योग, ये कैसे उद्योग है, कहाँ किसके सहयोग से लगे, कौन सी योजना में लगे, पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, 3 जर्मनी के सहयोग से लगे, यूएसए के, सब कुछ आपका यहीं, सूती वस्त्र उद्योग, ये सब उद्योगों का चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट कर दिया जाएगा। 7वां चैप्टर आपका कंप्लीट आएगा जिसे आप कहोगे वन। क्या पढ़ोगे आप पढ़ोगे वन, वन रिपोर्ट। जिसे आप कहोगे वन रिपोर्ट। इसके बारे में आप चाहोगे कितने क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश के अलग पढ़ाएंगे, पूरे भारत का अलग पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, आप वनों के बारे में जानोगे, ठीक है। आपके जैसे आप इसमें आपको पता चलेगा कि सदा हरित वन किसे कहते हैं, ये सब चीज आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। और इसके बाद आपका जो 8वां चैप्टर आएगा इसे आप कहोगे परिवहन। कौन सा चैप्टर आएगा, जिसे आप कहोगे परिवहन। परि का आप समझते हो, परि का मतलब होता है चारों ओर, वहन का मतलब होता है घूमना, ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है उसे कहते हैं परिवहन। तो इसका मतलब आप इसमें क्या क्या पढ़ोगे, पहली चीज आप पढ़ोगे इसमें सड़क परिवहन, ठीक है। आप क्या होगे जी, सड़क
कौन सा पढ़ोगे, आप कहोगे सड़क परिवहन। जैसे आप इसमें दूसरा पढ़ोगे रेल परिवहन, ठीक है, इसमें एक क्या पढ़ोगे, जल परिवहन। तो इसका मतलब है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, ये सब चीज आप इसमें कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद आपका 9 चैप्टर, 9 चैप्टर आपका जो भी 9वां चैप्टर होगा वो होगा आपका कौन सी, भारत की जल विद्युत परियोजना, भारत की जल विद्युत परियोजना। भारत की जल विद्युत परियोजना, जैसे आपका भांगड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है, किस राज्य को बिजली दी जाती है, ठीक है। अब ये भांगड़ा नागल बांध परियोजना एक बांध है या 2 बांध है, ये सब चीज मैं आपको बता दूं। जैसे टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है, तो आप बता सकते हो किस नदी पर है। हाँ, टिहरी बांध परियोजना किन 2 नदियों के संगम पर है, आपको इस क्वेश्चन को कमेंट में लिखकर भेजना होगा। ठीक, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आएगा, अगला चैप्टर आएगा जिसे आप कहते हो चैप्टर नंबर 10, भारत की जनजाति। ठीक है, भारत की जनजाति, भारत की जनजाति, इसका मतलब आपकी जो जनजाति है किस में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। मीना जनजाति किस राज्य से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, ये सब क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसे आप कहोगे 11वां चैप्टर। 11वां चैप्टर आपका कौन सा आएगा, जिसे आप कहोगे विभिन्न। इसका मतलब 11वें चैप्टर में जो भी कुछ बचा हुआ है, ठीक है, जो शेष ज्योग्राफी का बच जाता है, जो शेष पार्ट ज्योग्राफी का बच जाता है, उसको मैं यहाँ पर करा दूंगा, समझना, उस चैप्टर को यहाँ पर करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, जिसे आप कहते हो भारत भूगोल। कौन सी भूगोल कंप्लीट हो जाएगी, भारत भूगोल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठाना, यदि आपका क्वेश्चन ना हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप न कर सके, ठीक। यदि आपको चेक करना है तो आप पहला चैप्टर पढ़ो, भारत का परिचय, ठीक, क्षेत्रफल वाला पहला टॉपिक करके देखो। और इसमें किसी का कोई से भी प्रैक्टिस सेट में या किसी भी ऑनलाइन क्लास पर प्रैक्टिस लगाते हो तुम कहीं पर भी, यदि इसमें से क्वेश्चन छूट जाता है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको, वैसे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो इसका मतलब 11 चैप्टर से आपकी इंडियन ज्योग्राफी, भारत भूगोल क्या हो जाएगी, आप कहोगे समाप्त हो जाएंगी। इसमें इंपॉर्टेंट बहुत बड़े टॉपिक हैं, आपको पढ़ने के लिए साथ साथ नोट्स बना के चलेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। और हाँ, पढ़ते समय आपको भारत के मानचित्र रखने होंगे, ठीक, दोनों ही मानचित्र आपको रखने पड़ेंगे, राजनीतिक और पॉलिटिकल, क्योंकि बिगर मानचित्र के कोई भी ज्योग्राफी आप याद नहीं कर सकते। टोटल ज्योग्राफी आपको भारत मानचित्र पर ही मैं आपको दूंगा, एक पॉइंट, अक्षांश क्षेत्रफल भी मानचित्र के आधार पर ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल की जो क्लास होगी, कल वाली क्लास में पहला आपका चलेगा चैप्टर जिसका नाम है भारत का परिचय, और इसी में पहला हेडिंग चलेगा जिसे आप कहते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। आपको कल पता चलेगा कि संपूर्ण पृथ्वी का कितना क्षेत्रफल है, डिजिट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद प्रतिशत में भी आपको बताऊंगा, ठीक। उसके बाद आपको भारत का कितना क्षेत्रफल है, आप कौन से स्थान पर आता है, भारत के बाद कितने और देश हैं, 2, ठीक है, पहले स्थान पर वर्ल्ड में कौन है, कैसे है, इस चीज की क्लास को कल मैं आपको इस चीज के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला चैप्टर सीमा या रेखा के आधार पर आपका क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल का। कल मिलते हैं मेरे भाइयों, कल की क्लास में देखते हैं। ओके, बाय।